हमारे पास ननकाना साहब है, वो छोटी तहसील है, वो ज़िला बन गई। पता जो फैसलाबाद के बड़े बड़े सियासतदान है ना, वो सबसे बड़ी रुकावट बने हुए जड़ांवाला। ये तहसील पाकिस्तान की तकरीबन सब तो बड़ी ने, रेवन्यू भी इन्ना सारा दे रहे हैं, पर साडे शहर के हालात दुनिया देख ही रही ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, अवामी राय के साथ सरदार अमीन खान जतोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जड़ांवाला शहर में और आज हम आपको जड़ांवाला की आवाम की राय बताएंगे कि ये शहर जो है पाकिस्तान की पंजाब की सबसे बड़ी तहसील, रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से 13 अजला से बड़ा ये शहर है। तो आज तक ये ज़िला क्यों नहीं बन सका? तो आज हम पूछेंगे जड़ांवाला की आवाम से कि आया इस शहर की पसमानगी में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी चीज़ है। आए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास जो जड़ांवाला के काउंसलर हैं इम्तियाज़ खान पप्पू मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि जड़ांवाला को ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। अच्छा पप्पू साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, क्योंकि आपने शहर को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसकी सबसे बड़ी रुकावट क्या समझते हैं कि जड़ांवाला को आज तक ज़िला क्यों नहीं बनाया जा सका? ये ज़िला बनना चाहिए क्योंकि जड़ा पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। हमारे पास ननकाना साहब है, वो छोटी तहसील है, वो ज़िला बन गई। ये हमारी बदबख्ती है, इसे ज़रूर ज़िला बनना चाहिए। अवाम की भी राय है ज़िला बनना चाहिए, हमारी भी राय है ज़िला बनना चाहिए, इसे ज़रूर बनना चाहिए ज़िला। जो MP MNA साहबान हैं वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, इसको ज़िला बनना चाहिए, लाजमी बनना चाहिए। आप समझते हैं कि सियासतदान यहाँ के जो है वो रुकावट बने हुए हैं? ज़्यादा रुकावट वही बने हुए हैं, उनको इधर ध्यान ही नहीं देते। ये ज़िला बनना चाहिए और उन्हें बनाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हर हुकूमत ने आके ऐलान किया, बड़े बड़े लीडरान आए यहाँ पे जलसे करके चले गए, उन्होंने कहा कि हम जड़ांवाला को ज़िला बनाएंगे, लेकिन आपकी सबसे बड़ा आपका कंसर्न जो बता रहा है कि यहाँ के जो सियासतदान हैं वही इसमें रुकावट है, तो क्या नहीं समझते कि इन सियासतदानों का फिर मुहासबा होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए जी, आइंदा इलेक्शन आएंगे तो इनका करेंगे, ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक और अब यहाँ पे हमारे पास सियासी रहनुमा मौजूद है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जड़ांवाला को क्यों नहीं बनाया जा सका आज तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जड़ांवाला को ज़िला ना बनना असल में जड़ांवाला के सियासतदानों से ज़्यादा जो फैसलाबाद के बड़े बड़े सियासतदान है ना, वो सबसे बड़ी रुकावट बने हुए जड़ांवाला। क्योंकि जड़ांवाला अगर फैसलाबाद से कट जाता तो फैसलाबाद का रेवेन्यू आधा रह जाता है, इसलिए वो फैसलाबाद के बहुत बड़े लैंड लॉर्ड जो हैं, बहुत बड़े सियासतदान हैं जो ज़िले को अपना मालक समझते हैं, ज़िले को मालक अपनी मलकियत समझते हैं और हर दफ़ा ज़िला कौंसिल का इलेक्शन चेयरमैन हासिल करते हैं, उनकी ज़्यादा बेस तहसील जड़ांवाला में है और वो सबसे बड़ी रुकावट है। जड़ांवाला के मकामी सियासतदानों ने हमेशा कोशिश की है कि जड़ांवाला को ज़िला बनाया जाए, लेकिन चूँकि वो इनसे ज़्यादा अप्रोचेबल हैं और वो फैसलाबाद टूटने से अपनी सियासत को का खात्मा समझते हैं, सियासत उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो सबसे बड़ी रुकावट है तहसील, पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला को ज़िला बनाने में। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जड़ांवाला शहर में और ये मेरे पीछे बिल्कुल पाकिस्तानी गेट है जो कि जड़ांवाला शहर की एक बहुत बड़ी पहचान है। हम यहाँ के शहरियों से पूछेंगे कि जड़ांवाला को ज़िला क्यों नहीं बनाया जा रहा। इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो सीनियर साफ़ी है मलिक नईम वफा। मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जड़ांवाला शहर पंजाब की सबसे बड़ी तहसील, 13 अजला से बड़ा रकबा और आबादी के लिहाज से, तो इसको ज़िला क्यों नहीं बनाया जा रहा आज तक? इसकी क्या वजह है और कहाँ पे किसका फेलियर आप समझते हैं? सरदार साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू जड़ांवाला। आप जड़ांवाला तशरीफ लाए, मेरे शहर को जो इसकी तरीकी हैसियत है वो मैं आपको बताता चलूँ। जड़ांवाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है जो 13 अजला से बड़ी है और जड़ांवाला से नामवर शख्सियतें हैं, उन्होंने जन्म लिया है, जिनमें सरदार भगत सिंह, मियाँ अब्दुल बारी, गाजी सहरगुल खान, लोकदासन मिर्ज़ा साहिबा और सर गंगाराम का जो गांव है वो गंगापुर, वो भी इसी इलाके में शामिल है। इसके अलावा बहुत सी शख्सियतें हैं जो मुल्क में इस वक्त मुख्तलिफ ओहदों पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। जड़ांवाला को ज़िला ना बनाना ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बदकिस्मती है और यहाँ से जितने भी पॉलिटिशियन जो मुख्तलिफ अदवार में मुंतखब होते रहे, पार्लियामेंट में जाते रहे हैं, आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, लेकिन जड़ांवाला बदकिस्मती अभी तक ज़िला क्यों नहीं बना,
ये बड़े एक लम्हा फिक्री की बात है। लास्ट टाइम में जड़ावाला में सुमान बुज़दार साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो तशरीफ़ लाए, मैंने उनको भी ये दरख्वास्त की कि जड़ावाला को ज़िला बनाया जाए, तो उन्होंने इस बात पर कहा था कि इंशाल्लाह आने वाले जो ज़िले बन रहे हैं उसमें जड़ावाला ज़िला ज़रूर होगा। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पे जितनी भी हुकूमतें बरसते इक़्तिदार आती रही, खास पीपल्स पार्टी की हुकूमत ले लें, नून लीग ले लें, सब ने अपने नवाज शरीफ ने ऐलानात किए, जरदारी साहब ने ऐलानात किए, बिलावल भुट्टो ने आके लेकिन इमरान खान साहब ने बज़ाते खुद कहा कि मैं इसको ज़िला बनाऊंगा, लेकिन क्यों फेलियर कहाँ पे रहा? कौन सा ऐसा सियासतदान आप समझते हैं इस वक्त जो है जो रुकावट बना हुआ है? नहीं, इसकी सियासतदान तो अल्हम्दुलिल्लाह मलिक नवाब शेर वसीर साहब जो कि हमारे यहाँ के जो MNA हैं उन्होंने भी इसका मुकदमा बड़े आसन दराज से लड़ा है। लास्ट उनकी अभी वज़ीर पाकिस्तान से मुलाकात थी, उन्होंने उसको जड़ावाला को ज़िला बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया, और चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, चौधरी अख्तर साहब भी किरदार अदा कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ के जो हमारे लास्ट ईयर के जो MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, वो अपना रोल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ फैसलाबाद की सियासी शख्सियतें हैं, कुछ कारोबारी शख्सियतें हैं जिनको ये खदशा है कि जड़ावाला अगर ज़िला बन जाएगा तो फैसलाबाद जो है वो पता नहीं उसकी तरक्की रुक जाएगी। ये अच्छा मलिक नईम वफा साहब, आप जो कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में इस हवाले से आवाज़ बुलंद करने के लिए जड़ावाला के साफ़ी जो है वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी, मैं आपके प्लेटफार्म से पहले भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, बतौर एक साथी तंजीम के अहदेदार होने के हैसियत से भी मैंने ये इस इलाके की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। तो मैं जड़ावाला के सीनियर जितने भी जो हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि इसके लिए हमें एक मूवमेंट बन के, एक तहरीक बन के, जिसमें हमें मुख्तलिफ समाजी, सियासी, कारोबारी, वकला, दीगर तंजीमों के लोगों को लेकर और शहरियों को, ताजरों को, पार्लियामेंटेरियन को लेकर इसकी जड़ावाला ज़िला बनाओ तहरीक को आगाज़ करना चाहिए। आपका गुड वेल। नाज़रीन, हम यहाँ से आगे चलेंगे, जो जड़ावाला के शहरी हैं वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए चलते हैं शहर की तरफ। जी, इस वक्त हम जड़ावाला के रेल बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ के जो शहरी हैं, ताजरान हैं, उनसे पूछेंगे कि जड़ावाला ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। अच्छा बताइएगा जी कि जड़ावाला को आज तक ज़िला क्यों नहीं बनाया जा सका, जबकि बड़े बड़े लीडरान आए, बड़े बड़े जलसे हुए, यहाँ पे ऐलानात होते रहे, लेकिन आप किस चीज़ को रुकावट समझ रहे हैं? जड़ावाला शहर ज़िला बनने में सब तो वड्डी रुकावट साडे अपने सियासतदान ने। जड़ावाला शहर इमरान खान भी आ चुके हैं, साडे वज़ीर आज़म मौजूदा 2 दफ़ा साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आ चुके हैं। इन्होंने ज़िला नहीं बन दिता इन्हों खुद, क्योंकि अपना ढिड भरते हैं, हर दफ़ा पार्टी चेंज करते हैं, अगलियां पार्टियां चल अपने मफादात लई। जे कहो साडे शहर की किसी ने अज तक नहीं सुनी भाई। ये तहसील पाकिस्तान की तकरीबन सब तो बड़ी ने, रेवन्यू भी इन्ना सारा दे रहे हैं, पर साडे शहर के हालात दुनिया देख ही रही ने। ज़िला बनाना होंदा इन्होंने तो पिछले जिस दौर के ननकाने को बनाया गया, उदों साडी जरूरत सी ज़िला बनने की। उदों साडे वज़ीर कानून वसी ज़फर साहब सी, जिन्हों का वज़ीर कानून होने के बावजूद उन्होंने साडा ज़िला नहीं बना सके। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सियासतदान जो यहाँ पे जड़ावाला में जो जीते आए हैं या हार रहे हैं, या जो भी आप सियासतदानों को मुर्दे साफ कराएंगे? बेशक भाईजान, जदों भी इलैक्शन आने हैं उदों इन्होंने सानू नज़र आना वा। ये 5 साल के तारे आ, 5 साल बाद आके चमक रहे हैं, सिर्फ फिर गैप हो जाते 5 साल एक दो ना साल बाद चंद निकलना महीने बाद, ये 5 साल बाद निकलते नहीं हसबे जरूरत, सिर्फ वोटां ते कर। जो इलैक्शन होने ने ना, जो उन्होंने होना है जलसे वादे कर जाने ने ते मुड़ के वादे पूरे नहीं होने। हाँ जी, इंशाअल्लाह ताला आवाम नूं इन्ना के शऊर आ गया वा। ये अगली दफ़ा इन्हां शक्लों तो इलावा ही शक्लां इंतखाब होएगा जनाले दा, इन्हां दा इंतखाब नहीं होएगा। बड़ी अल्लाह दे घर ते उम्मीद आ कि ये चेहरे दोबारा नहीं आन लगे इंशाअल्लाह। एक और शहरी मौजूद है। अच्छा जी, आप बताइएगा कि क्या रुकावट क्या है ज़िला बनने में जड़ावाला की? यही रुकावट जो भाई ने दसी है कि कोई सियासतदान ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ
ਤੇ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ। जड़ा वाले की आवाम चाहती है ज़िला बने और जल्द तो जल्द बने। हाँ जी, इन्होंने चाहिए ज़िला जल्दी बनान और देखो जी। हाँ जी, ज़िला बनेगा, जड़ा वाली तरक्की होएगी, हस्पताल बननगे, यूनीवर्सिटियां बननगियां और हर चीज़ इत्थे सहूलत होएगी। इत्थे मरीज बीमार हो जाता है जी, उधर फैसलाबाद लै जाओ तो राह में मरीज फौत हो जाता। हाँ जी, इत्थे ना कोई सहूलत है ना अपना कोई इत्थे सहूलत हैगी है कोई किसी किस्म की। हाँ जी, अगर लै जाते हैं और जितों जो अपना जो मरने वाला हो जाता वो कहते फैसलाबाद ले जाओ उसको। ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਕੈਂਪ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇ ਔਰ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਪਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਣਾ ਲਿਆ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਸਸਤਾਈ ਐਟਮ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਦਰੀ ਮਾਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੇ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬਜਰੀ ਰੋੜੀ ਮਕਾਨ ਇਤਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਛੱਤ ਲਏ ਆ। ਸਾਦਾ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਮਾਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਕੱਢਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਂਗੀ ਮੱਛਰ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਜੀ। तो इसमें कसूरवार किसको समझ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਟੈਸਟ ਦੇते हैं, हर चीज़ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ हैं। गरीब आदमी की रोटी नहीं पूरी हो रही। गंढे ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ 380 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਧੜੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਚੀਨੀ ਉਹ ਬਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਟਾ ਆ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ 27 ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਮਕਾਨ ਵਧੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। देखो जी, आदम ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ महंगाई का कंट्रोल करे और आवाम ਨੂੰ सहूलत देवे। हाँ जी, आवाम ने इन्हों आंदा वोट दिते ने अरे अपना बेहतरी आसे, पाकिस्तान की बेहतरी आसे, लेकिन महंगाई का कोई नहीं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती पई है। इन्हों चाहिए महंगाई का कंट्रोल करे। हाँ जी, चीज़ां सस्तियां और आवाम की सहूलत होवे। हाँ जी। अच्छा, ये एक और शहरी मौजूद है यहाँ पे, उनसे पूछेंगे जी फैसलाबाद के बाद जड़ांवाला को ज़िला क्यों नहीं बनने दिया जा रहा? आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट इसमें क्या है? सबसे बड़ी रुकावट सियासी चौधराहट है। सियासी चौधराहट इसको ज़िला नहीं बनने दे रहे, क्योंकि 56 ज़िलों से ज़्यादा आबादी जड़ांवाला की और हर सहूलत मौजूद है। दूसरी फैसलाबाद में जितनी इंडस्ट्रीज़ है वो तहसील जड़ांवाला में, वो फैसलाबाद वाले इसको नहीं बनने दे रहे। सियासी नज़र हो रहा है, ऐलान भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन अधूरे का अधूरा रहा। लेकिन सुना तो जा रहा है कि यहाँ पे बड़े अच्छे अब जो MNAs हैं बड़े अच्छे कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो क्या ये जो MNA इस वक्त मौजूदा PTI के वो भी कोई किरदार अदा नहीं कर रहे? नहीं जी, उनकी क्या बात चलेगा? MP को हम पूछते ही नहीं वज़ीर आज़म किधर आए हो, बैठ कर बाहर बानी गला आ जाते हैं कि हम मिलकर आ गए। ਭਾਈਜਾਨ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਬਾਈ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਤਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਖਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ नाज़रीन, रेल बाज़ार के जो ताजरान हैं या जो शहरी हैं, उन सब का यही कहना है कि सबसे बड़ी जो रुकावट है वो यहाँ के सियासतदान ही है। आए हम अगले बाज़ार में चलते हैं, वहाँ के कुछ शहरियों और ताजरों से पूछेंगे कि आया इस हवाले से सबसे बड़ी रुकावट ज़िला बनने में कौन है। नाज़रीन, इस वक्त अंजुमन ताजरान के अहम रहनुमा और गला मंडी ताजरान के सदर अब्दुल कयूम प्रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे
कि जड़ांवाला को ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट है। प्रजा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जड़ांवाला को आज तक ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या समझते हैं आप? सबसे बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे बड़ी रुकावट तो ये हमारे जो सियासी MNA या MPA वगैरह ये नहीं चाहते कि शहर तरक्की करे। ये इसके अपने एक वोट होते हैं, वो एक इस सिलसिले में वो अपना आज़ादारी जो ना वो उनकी होनी चाहिए। जब ये ज़िला बन जाएगा इसमें और दफ्तर भी आएंगे, सब कुछ होगा, कारोबार भी वसी होगा, तो इन शहर भी तरक्की करेगा। जब से पाकिस्तान बना और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है और इससे जो छोटे छोटे हैं वो ज़िले बन गए हैं। इसमें ये बड़े आदमी जो बहुत सियासतदान हैं इनकी बहुत बड़ी रुकावट है। तो क्या अंजुमन ताजरान के एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते आप नहीं समझते कि इस हवाले से कोई मूवमेंट आपकी जो ताजर बरदरी है वो कोई चलाने का इरादा रखती है, या कोई इस हवाले से आपने कोई अपने हवाले से कोई इक़दाम उठाए? इंशाल्लाह हमने कोशिश तो बहुत की है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो ये कोशिश करते हैं, हमारे साथ मिल जाते हैं। अब हमें बस छोटे ताजर हैं, हम इतने बड़े तो हैं नहीं, लेकिन कोशिश करते रहते हैं इंशाल्लाह कि अब हमारे साथ वकला भी मिले थे। वकला वो अब ज़्यादा वो फाल हो गए हैं, वो चलाते रहते हैं, वो ज़्यादा वर्क करते हैं। हम ज़रा आजकल तो हमारा तो ज़रा कारोबार ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा खुला है। इस गवर्नमेंट ने तो सत्यानाश कर दिया है कारोबार का। यही है कि इंशाल्लाह ये शहर तरक्की करे, कारोबार तरक्की हो, शहर का ज़िला बन जाएगा, बहुत सहूलतें आएंगी। टैक्स भी हमें बहुत जो है वो हम एक कम देने पाएंगे, कारोबार तो इंशाल्लाह चलेगा। नाज़रीन, ये थे अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अब्दुल कयूम प्राजा साहब। उनका भी कंसर्न हमने यही देखा कि सियासतदान जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है इसको ज़िला बनाने में, जड़ांवाला को। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शेख अकबर अली, जो कि यहाँ के जड़ांवाला का सबसे बड़ा मशहूर बाज़ार चूड़ी बाज़ार उसके सदर हैं और सियासी व समाजी रहनुमा। उनसे पूछेंगे कि जड़ांवाला ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। शेख अकबर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा ये बताइएगा कि जड़ांवाला को ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट बतौर ताजर सदर होने के, अहम सियासी रहनुमा होने के क्या समझेंगे? बनना चाहिए जड़ा तो ज़िला बनना चाहिए। ये सड़कों की बड़ी प्रॉब्लम है, फैसलाबाद रोड लाहौर रोड जो बनने वाला वा ये बड़ी प्रॉब्लम है, इन ज़िला बनना चाहिए। क्या रुकावट क्या समझते हैं? कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत है या कौन सा ऐसा टूल है जो जड़ांवाला को ज़िला बनने से रोक रहा है? नवाज शरीफ ने वादा किया जड़ा ने ज़िला बनावांगे, उस बाद हुकूमत खत्म हो गई तो गल खत्म हो गई। लेकिन ये वादा तो PTI ने भी किया। PTI ने कोई वादा नहीं किया जी, नवाज शरीफ ने वादा किया, ये जड़ा ने ऐलान करके गया है। ऐलान मैं क्या किया PTI ने। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चौधरी नसीर अहमद गिल, जो कि अंजुमन ताजरान जड़ांवाला के सदर हैं और साथ में सीनियर साफ़ी भी हैं। उनसे पूछेंगे कि जड़ांवाला शहर जो है उसको ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या? कैसे हैं जो सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा ये बताइएगा कि सबसे पहले ये जड़ांवाला जो है आज तक ज़िला क्यों ना बन सका, सबसे बड़ी रुकावट क्या समझते? असल में सिंसियरली ये जो अरकान पार्लियामेंट हैं इन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की। अभी नवाज शरीफ भी इधर आए थे, जो मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट भी थे और वो वज़ीर आज़म भी बने, और उन्होंने आके यहाँ पे स्टेडियम में एक जलसा आम में ख़ताब भी किया और उसमें बड़ा बबांगे दोल वादा किया लोगों से कि हम जड़ांवाला को बहुत जल्द ज़िला बना देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करने के बावजूद जड़ांवाला ज़िला ना बन सका। उससे कबल चौधरी वसी ज़फ़र जो हमारे मिनिस्टर थे कानून के, तो वफाकी मिनिस्टर थे, उन्होंने भी वादा किया था कि हम ज़िला बनाएंगे। उन्होंने तो पेपर वर्क किया, फाइल वर्क किया, सारा कुछ किया, लेकिन वो भी मुशर्रफ दौर में वो ज़िला भी ना बन सका। अब जो है इस हुकूमत ने भी इसके अरकान पार्लियामेंट में भी वादा कर रखा है कि हम ज़िला बनाएंगे। पता नहीं कौन सी रुकावट उनको आड़े आ रही है, कौन सी मजबूरियाँ हैं, या फैसलाबाद के लोग ऐसे अफसरान या ब्यूरोक्रेट्स कोई ऐसे लोग हैं जो ज़िला बनने में रुकावट बने हुए हैं। वरना
ये आज तक ज़िला बन चुका होता। लेकिन जो सब पेपर वर्क भी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, ऊपरी लेवल पे इस हवाले से कोई आवाज़ भी आपके सियासतदान तो नहीं उठा रहे? मैंने यही आपसे अर्ज़ की है कि मुशर्रफ दौर से लेकर आज तक जितने भी वज़रा ने और बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने भी वादा किया, लेकिन पेपर वर्क नहीं हो सका। पता नहीं क्यों ये बस दिलासा दे जाते हैं कि ज़िला बन जाएगा, लेकिन ज़िला बनने में कोई पेपर वर्क शुरू नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये ज़िला बन सकेगा। वैसे भी अगर ना भी बने तो ज़िला फैसलाबाद जो है वो हमसे 30 किलोमीटर दूर है, तो हमें सच को ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। काम हमारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत पुरअमन तहसील है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है और अल्लाह के फजल से इधर से हर हवाले से रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है और हर हवाले से लोग मुतमिन हैं इधर और सुकून से रह रहे हैं। अच्छा जी, पीर गुलाम साबिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि जनावाला ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। पीर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये जो तहसील है ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और पंजाब के 12 अज़ला से बड़ी तहसील है। यहाँ पर ज़िला ना बनना ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। यहाँ पर तकरीबन कुछ 60 के करीब यूसीज़ हैं, यूनियन कौंसिल हैं, जिनको अपने काम के लिए फैसलाबाद जाना पड़ता है और वहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं, जिसकी वजह से उनका वक्त का भी नुकसान होता है और उनके माल का भी नुकसान होता है। ज़िला ना बनने की बेसिकली जो वजह है वो हमारे अरकान पार्लियामेंट की नाअहली है कि वो भरपूर तवज्जो नहीं दे रहे, वरना ये हो ही नहीं सकता था कि ये ज़िला बन न सके। लेकिन आपकी वसासत से हम ये बिल्कुल आज से इस बात का अहद करेंगे कि हम इसको हर सूरत हाईलाइट करेंगे और जहाँ तक हो सका जो भी हमें प्लेटफार्म मिला उसमें हम इसकी आवाज़ उठाएंगे और इसको हर सूरत ज़िला बनना चाहिए, क्योंकि ज़िला बनने से यहाँ के जो रेवेन्यू है यहीं पे लगेगा। अब हालात देख लें, हमारा खुड़ेवार रोड देख लें, शाहकोट रोड देख लें, सैयद वाला रोड देख लें, सतियाना रोड देख लें, यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा मसाइल मौजूद हैं। अगर ज़िला होता, ये छोटा सा शहर है जी ननकाना, अब ज़िला बना हो तो उसकी खूबसूरती और जनावाले खूबसूरती ज़मीन और समान का फ़र्क है जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको हर सूरत ज़िला बनना चाहिए ताकि अवामुन नास को वो जो सहूलियात मिलनी चाहिए, जो एक क्रेडिट भी जाता है इसको, इसलिए कि ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। तो यही हम कोशिश करेंगे और आपकी वसासत से हम ये ऐद करते हैं कि इंशाअल्लाह इसको हर सूरत जड़ाला बनवाएंगे और अरकान पार्लियामेंट को 12 दफ़ा यादाश्त भी करवाते रहेंगे। किसी भी प्लेटफार्म से हमें मौका मिला तो हम यूँ। आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त कुछ बच्चे हमारे साथ स्कूल के दानिश स्कूल के मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। अच्छा बेटा, आप बताइएगा कि जड़ावाला ज़िला बनने में रुकावट क्या है और इसको क्यों बनना चाहिए ज़िला? यहाँ ये ज़िला बनेगा तो यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ होंगी जहाँ अच्छी तलीम सीखेंगे बच्चे और यहाँ पढ़कर मुल्क का नाम रोशन करेंगे और भी बहुत सी तरक्कियाँ होंगी यहाँ पर। आप बेटा क्या कहेंगे जड़ावाला के ज़िले के हवाले से? मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये ज़िला बन जाता है तो हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि इसके ज़िला बनने से हमें बहुत सी जो है अहमियत हासिल हो जाएगी और कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हाजी अब्बास साहब, जो कि इंजीनियर ताजरान के नायब सदर हैं। उनसे पूछेंगे कि जड़ावाला को ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए जी? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे पहले बताइएगा कि जड़ावाला के ज़िला बनने में रुकावट कौन है? देखें बात सुने, ये तो रुकावट जो है ये तो सियासी लेवल पे ही रुकावट है। हम तो यही चाहते हैं कि ज़िला बने। ज़िला बनने में सबका ही फ़ायदा है। तहसील जड़ावाले का तकरीबन जो अंजुमन ताजरान के हवाले से वो तो सब यही चाहते हैं कि ज़िला बनना चाहिए। अगर ज़िला बनेगा तो उसमें सबका ही फ़ायदा है और ये बनना भी चाहिए। जितनी देर हो चुकी है, मतलब जद्दोजहद करते हुए, अब तक ये ज़िला बन जाना चाहिए था। तो रुकावट किस चीज़ को समझते हैं आप? हम सियासतदानों को रुकावट समझते हैं जो बनने नहीं दे रहे। जो जड़ावाला के बासी हैं, जड़ावाला के शहरी हैं, जड़ावाला अंजुमन ताजरान है, वो तो यही चाहती है कि ज़िला बनना चाहिए। ठीक है ना जी? ताजरान जो है इस हवाले से कोई मूवमेंट चलाने का इरादा रखते हैं ज़िला बनाने के लिए? देखें जी, हम अपने तौर पे तो कोशिश करते हैं, ठीक है ना जी, लेकिन आगे तक सुनवाई होती नहीं है। जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं होती। अगर वैसे सुनवाई हो तो मेरे ख्याल से अब तक ये ज़िला बन जाना चाहिए था। नाज़रीन, एक और भी ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछेंगे। जी आप बताइएगा कि जड़ावाला को ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या समझ रहे हैं आप?
ये ताजरान और जो सियासी तंजीमें हैं वो तो ये बात समझती हैं कि इसमें सारी रुकावट जो है वो सियासतदानों की मिली भगत है। जो भी यहाँ पे MNA आए हैं या MPA साहब तशरीफ़ लाए हैं, पहले नून लीग के MNA थे और इस वक्त तहरीक इंसाफ के MNA, उन्होंने जड़ांवाले को एक गेंद बनाया हुआ है और कभी उसको उछालकर DC साहब की कोर्ट में फेंक देते हैं और कभी उसको उठाकर सेक्रेटेरिएट में फेंक देते हैं। मेरा तल्लक जो कि सियासी जमात इस्लामी से है, हमने इसके ऊपर बाकायदा कई बार, एक बार नहीं कई बार कमिश्नर साहब से, क्योंकि कमिश्नर साहब हमारे अपने जड़ांवाले सिटी के हैं, हमने उनसे मुलाकात की है। उसके बाद DC साहब से मुलाकात की है। वो प्रमोट होकर आगे जा चुके हैं। वो अल्लाह करे जी, और वो उनको ग्रेड अच्छा मिल गया, वो चले गए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। हमें छोटा सा भी काम होता है, हमारा THQ जो है वो बिल्कुल सिफर है। वहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग पड़ी हुई है, डॉक्टर कोई नहीं है। ज़िला बनेगा तो हमें फ़ायदा होगा। हमारे FBR के मसाइल हैं, छोटा सा काम होता है तो फैसलाबाद जाना पड़ता है। और किसी भी काम के वाले से हमें एजुकेशन का छोटा सा काम होता है, DO साहब से साइन करवाने सर्टिफिकेट के ऊपर, तो वो भी फैसलाबाद जाना पड़ता है। और जो हमारे रोड्स का हाल है तो हम फैसलाबाद जाने से वैसे ही कासर हैं। तो हम जो है अहले जो इक़्तिदार हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। इमरान साहब तो कहते थे कि मैं तो देखे ना, वो गिलगित को सूबा बनाने चल गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जड़ांवाला जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है उसको उन्होंने छोड़ा हुआ है। इससे छोटी छोटी ननकाना साहब हमसे कई गुना छोटा है, जांगम चनियोट हमसे कई गुना छोटा है, लेकिन उनको ज़िला बना दिया गया है क्योंकि वहाँ पे सियासी क़यादत अच्छी थी। हमें जो भी यहाँ पे सियासी क़यादत मिली है, या तो वो इमरान साहब के स्पोक्स पर्सन है या वो नवाज शरीफ साहब के बड़े स्पोक्स पर्सन है। TV पे सारा दिन बैठते हैं तलाल साहब, लेकिन 5 साल दौर में एक भी कदम उन्होंने नहीं रखा। और मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पे तकरीर करके गए कि जी मैं इसको ज़िला बनाऊँगा। 5 साल गुजर गए, 2 साल 2.5 साल और गुजर गए, वो वहाँ पे बैठ के तो सियासत कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं एहसास कि जड़ांवाले से मैंने एक वादा किया था, यहाँ पे मैंने सीटें जीती थी, लेकिन उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है। सियासतदानों को ही आप मुद्दे इल्ज़ाम कर। अच्छा, कोई और इस हवाले से बात कि जो इधर के सियासतदान हैं, जो इधर से MPA MNA होकर जाते हैं, हमसे तो वो वोटें लेते हैं, हमें तो यही सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लेकिन वो सब्ज़ बाग छोड़कर बाद में सूखा भी नज़र नहीं आता। ठीक है ना, तो हमने तो इनको इल्ज़ाम देना है ना, जो हमारे पास आते हैं, जो पास मौजूद है। नाज़रीन, हम आगे चलते हैं। यहाँ अगले बाज़ार में और ताजरों से पूछेंगे और वहाँ पे रहनुमाओं से पूछेंगे कि जड़ांवाला को ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है। जी, इस वक्त हम जड़ांवाला के मशहूर तरीन बाज़ार अनारकली में मौजूद हैं। यहाँ के ताजरों से पूछेंगे कि जड़ांवाला ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या। अच्छा बताइएगा जी, जड़ांवाला को ज़िला क्यों नहीं बनाया जा रहा? इत्थे जी कोई सियासतदान नहीं अच्छा आया, जेड़ा आया वा अपने घर च ही रहा वा, बाहर निकलिया आवाम की सुनी नहीं। तो सुबह जो भी सिलसिलाकार आ बाज़ारां च निकलते नहीं, आवाम नूं पुछदे नहीं, अपने घर च या इस्लामाबाद बस आवाम नूं पुछदे नहीं तुहानूं किस चीज़ की ज़रूरत है, की तुहाडे तोहफ़ज़ आ, कोई ऐसी मालूमात नहीं, कोई गलबात नहीं। बस यही वजह है। आप क्या समझ रहे हैं कि सियासतदान जो नुमाया किरदार अदा नहीं कर पा रहे? नहीं कर रहे, जड़ांवाले में कोई भी नहीं कर रहा, जो आता है नहीं कर रहा। नाज़रीन, ये समझ रहे हैं कि जड़ांवाला के जो सियासतदान है वो सबसे बड़ी रुकावट है जड़ांवाला को ज़िला ना बनने में। आइए आगे चलते हैं। इस वक्त एक और ताजिर मौजूद है जी हमारे साथ। जड़ांवाला ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, उनसे पूछेंगे। जी बताइएगा इस हवाले से कि जड़ांवाला शहर को ज़िला क्यों नहीं बना दिया जा रहा? जी, जड़ांवाला जो है ना वो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ जिन्ना स्टेडियम में जलसा के दौरान जड़ांवाला को ज़िला बनाने का वादा किया था। जितने भी सियासतदान आते हैं वो जड़ांवाला को ज़िला बनाने के बयान पर सियासत करके फिर खामोश हो जाते हैं। जड़ांवाला बनाने में सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो फ़ैसला मुंतखब अरकान असम्बली हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जड़ांवाला ज़िला बने। हालांकि जड़ांवाला को ज़िला बनाना चाहिए। आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से, तारीख़ के लिहाज से जड़ांवाला एक तारीख़ी शहर है और हमारा मुतालबा है कि जो जड़ांवाला को ज़िला बनाने का वादा किया गया है उसे पूरा किया जाए। PTI ने भी
नारा लगाया था कि हम जड़ांवाला को ज़िला बनाएंगे, लेकिन जड़ांवाला को ज़िला बनाने के हवाले से उन्होंने अभी तक फ़ंड जो है ना वो बजट में नहीं रखे। तो ताजरों का दरीना मुतालबा है कि जड़ांवाला को ज़िला बनाया जाए। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे थे कि ये अनारकली बाज़ार के बड़े ही अहम ताजर हैं जो कह रहे थे कि जड़ांवाला को जो है हर सूरत में ज़िला बनना चाहिए। हम आगे चलेंगे और मज़ीद कुछ ताजरान से पूछेंगे कि जड़ांवाला ज़िला बनने में रुकावट सबसे बड़ी कौन है। एक और ताजर मौजूद है जी, जड़ांवाला के बड़े अहम बाज़ार है अनारकली बाज़ार। अच्छा, क्या समझते हैं कि जड़ांवाला को ज़िला बनने में क्या रुकावट समझ रहे हैं आप इस वक्त? देखें जी, रुकावट तो कोई सियासी हो सकती है, इसके अलावा हमें कोई नहीं नज़र आ रही। लेकिन देखें कि ये हमारा हक़ है, वो इसलिए कि सबसे पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, आबादी के लिहाज से भी बड़ी है। अगर हम ताजरों को यानी ये सहूलतें मिल जाएँ तो जो काम हम करवाने के लिए फैसलाबाद जाते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी हमें, ठीक है ना जी। और फिर ये है कि जब ज़िला बनेगा सारे हेड ऑफिस जितने भी हैं, जैसे FBR के हैं, इनकम टैक्स के हैं, वो सारे यहाँ होंगे, यहाँ में आसानी होगी। अब देखें कि ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसको बनाने के लिए भी हमें फैसलाबाद जाना पड़ता है। कम अज़ कम हम ताजर बरादरी जो दुकानें छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसी छोटी छोटी जो सहूलतें हैं अगर हमें यहाँ मिल जाएँ तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह होंगे, ठीक है ना। और इतनी पुरानी तहसील होने के नाते, ठीक है, ये हमारा हक़ बनता है कि हमारी जो तहसील है इसको ज़िला बनाया जाए। नाज़रीन, हम आगे चलेंगे, कुछ और ताजरों से पूछेंगे कि जड़ांवाला ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट कौन है। क्लाथ मार्केट जड़ांवाला के इस वक्त एक अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछेंगे अच्छा क्या समझते हैं कि जड़ा को ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, क्या कहेंगे आप? ये सियासत ही है भी बहुत देर वादा किया है। पहले नवाज शरीफ आए थे, उन्होंने वादा किया था, तो हम तो बहुत देर से इंतज़ार में हैं कि ज़िला बनना चाहिए। हमारे कई मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं जड़ांवाला, क्योंकि पाकिस्तान की क्या पंजाब की सब बहुत सारे मसाइल यहाँ हल हो जाएंगे, जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो टाइम भी है, तो लोगों के पास कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये ज़िला बन जाए। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से क्या कोई उम्मीदें हैं आपकी कि जड़ांवाला को ज़िला बना देगी ये इमरान खान की हुकूमत? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो अभी तो वादे पहले उन्होंने भी किए थे, इन्होंने भी किए हैं। बना दे तो बेहतर है इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर है, हमारे लिए तो बेहतर है ही है, उनके भी नेकनामी आ जाएगी। नाज़रीन, एक और ताजर मौजूद है हमारे साथ, उनसे पूछेंगे ऐसा क्या कहेंगे जड़ांवाला को ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ज़िला बनने में रुकावटें ये है कि ये जो MPA MNA है वो इसको आगे ले जाने में नहीं है साथ दे रहे हमारा, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम है कि इसको अब ना ज़िला बन जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है कह रहे हैं कि लोग ज़िला बनना चाहिए। ये इसमें पाकिस्तान की खुशहाली होगी, तरक्की होगी, जड़ांवाला के हवाले से भी तरक्की होगी, खुशहाली आएगी इसमें। इसको अब ज़िला बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें हर तरह की ये तकरीबन काफ़ी बड़ी तहसील है, मतलब बन तो जाना चाहिए, लेकिन क्या कहेंगे रुकावट कौन है यहाँ पे जड़ांवाला में? कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा टूल है जो इसको ज़िला बनने से रोक रहा है? ये हमारे MP MNA आए तो फिर ये नहीं कि ये बनेगा, इससे उसके अलावा कोई नहीं बन देगा, वो इसका स्टेप लेंगे तो फिर ही बनेगा। नाज़रीन, ये भी समझ रहे हैं कि ये सियासतदान जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है जड़ांवाला को ज़िला बनने के हवाले से। हम आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। नाज़रीन, इस वक्त कुछ खरीदारी के लिए बुकला आज़ाद जड़ांवाला के मौजूद हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जी, आप चूँकि एक लॉयर भी हैं, एक बड़ी एक अच्छी लॉर्ड किस्म का पेशा है आपका, तो क्या समझते हैं कि जड़ांवाला को तहसील से ज़िला बनने में क्या चीज़ रुकावट आ रही है? जी, सबसे बड़ी जो रुकावट है वो तो पॉलिटिशियंस ही हैं, सबको पता है। लेकिन बदकिस्मती है इस शहर की कि जो सारे पॉलिटिशियंस हैं वो एक बात पे मुतफिक नहीं हो पा रहे। आप ननकाना को देख रहे हैं, उसकी टेरिटरी जो है वो जड़ांवाला से आज भी नहीं, लेकिन उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। जड़ांवाला की जो आबादी है वो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, तो ये हमारी नाइंसाफ़ी है, और इस नाइंसाफ़ी की सबसे बड़ी वजह हमारे पॉलिटिशियंस ही हैं जो कि इस मुद्दे को है ना तो पार्लियामेंट में उठा रहे और ना ही सूबाई असम्बली में उठा रहे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं तो चाहता हूँ जड़ांवाला ज़िला बनना चाहिए, उसके जितना ही अगर ज़िला बनेगा तो उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल जड़ांवाला में होगा, सरकारी फत के हवाले से भी और जॉब्स भी उसी हवाले से आएंगे। तो लिहाजा जड़ांवाला को वाकई ज़िला बनना चाहिए, क्योंकि बड़ी देर से इसकी जो हलचल चल रही है, लेकिन अभी तक इसको ज़िला का दर्जा नहीं मिल रहा, तो लिहाजा ज़िला बनना ही चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आके बड़ा बबां के दल वादा किया था, यहाँ पे जो MNA आपके मुंतखब नवाब शेर वसीर, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई किरदार अदा नहीं किया। तो क्या कहेंगे कि सियासतदान जो है बराबर के जिम्मेदार है इसको ना बने? डेफिनेटली सियासतदान जिम्मेदार हैं, सियासतदान अगर चाहें तो ज़िला सुबह ही बन सकता है, लेकिन वो अभी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तो इस तरफ तवज्जो देंगे। जी,
अभी तक नाज़रीन सियासतदानों की अपनी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही। हम चलेंगे आगे, कुछ और लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। नाज़रीन, जड़ावाला के बाज़ार में यहाँ पे एक दुपट्टों की रंगाई का काम करते हैं, ये सबसे जिसे कहते हैं कि मजदूर तबका होता है, इनकी क्या राय है कि जड़ावाला को ज़िला बनना चाहिए या जड़ावाला को ज़िला बनने में कौन सी बड़ी रुकावट है? अच्छा, क्या कहेंगे इस हवाले से आप, क्योंकि आप बिल्कुल बाज़ार में एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हर जगह हर लोगों का आना जाना है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कहेंगे जी जड़ावाला ज़िला बनना चाहिए, जड़ावाले की आवाम को सहूलियत मिलनी चाहिए, मेडिकल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो भी सहूलियत है ना जड़ावाले को मैसर होना चाहिए। जड़ावाले के बच्चे जो भी है ना फैसलाबाद तालीम के लिए जाते हैं, जो बहुत मुश्किल होती है बच्चियों के लिए, महाना खर्चा बहुत ज़्यादा, अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि जड़ावाला का ज़िला बनना चाहिए। कौन रुकावट कौन है, क्या समझ रहे हैं इस हवाले से कि रुकावट क्या चीज़ है? ये सियासतदान ब्यूरोक्रेस वो रुकावट है जड़ावाला ज़िला बनने के। हम रिक्वेस्ट करते हैं आला हुकाम से कि जड़ावाला को ज़िला बनाया, जड़ावाला को ज़िला बनाया जाए। ठीक है, एक और ताजर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि जड़ावाला ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या कहें, जैसे कि जड़ावाला को ज़िला बनने में क्या चीज़ रुकावट है? ये सियासतदानों की जैसे हुक्मरानी कर रहे हैं वही है, ज़िला बनना चाहिए इसको, ज़िले के हक में हैं हम लोग भी। और बड़े अहम ताजर रहनुमा जड़ावाला के मौजूद है हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि जड़ावाला ज़िला बनने में क्या रुकावट है, क्या कहेंगे जी इस हवाले से? सर मैं तो समझता हूँ कि ये सियासी रुकावटें हैं सारी, जिसकी वजह से ये हमारा जड़ावाला सबसे बड़ी तहसील है, इसको ज़िला कब से बन जाना चाहिए था। ये शायद सियासत की नज़र हुआ है, जिस वजह से यहाँ अब तक ये डेवलपमेंट हो जानी चाहिए थी। अब तक जड़ावाला हमारा जो है ये बड़ा तहसील में सबसे बड़ा है, तो अगर ये ज़िला बन जाता है यहाँ बहुत तरक्की के चांसेस लोगों के बढ़ जाएंगे, डिपार्टमेंट ज़्यादा आ जाएंगे। इस वजह से मैं से चाहता हूँ कि ये ज़िला बनना चाहिए। बहुत देर से इस पर काविश है हमारी शहरियों की, सब लोगों की, कि ये ज़िला बन जाए, मगर अभी तक इस पर कोई ना। आपके जड़ावाला के सियासतदान इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं और क्या समझते हैं कि आया कहीं सियासतदान तो कोई रुकावट नहीं कर रहे इसमें पैदा? देखें ये इन्हीं के हाथ पे है ना ये सारा कुछ, ये चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं, इसको ये ज़िला अप्रूवल करवा सकते हैं। जैसा कि आज से बहुत देर पहले भी इसका इशू उठा था कि ये बन रहा है, फिर ये सियासत की नज़र हो के फिर गोल शोल हो जाता है। और हम जड़ावाला में एक ऐसा शहर तहसील में ही अभी रह रहे हैं, वजह ये ज़िला लेवल का ये शहर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसे ज़िला डिक्लेयर हो जाना चाहिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे थे कि बहुत सारे मुख्तलिफ ताजरान जो थे वो हमें बता रहे थे कि जो सबसे बड़ी रुकावट वो बता रहे हैं यहाँ के सियासतदानों को। हम मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि कुछ और शहरी और कुछ अहम ताजर रहनुमाओं के मज़ीद आपको ख्यालात जो हैं वो सुनवा सकें। आगे चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमन कमेटी के मेंबर हैं, सीनियर नायब सदर हैं ताजरान के चौरी हबीबुल्लाह अत्तार साहब। उनसे पूछेंगे कि जड़ावाला ज़िला बनने में क्या रुकावट है, क्या कहेंगे जो सब इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। जड़ावाला की बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी तहसील है पूरे ज़िले में, इसका बहुत देर का है जो मुतालबा कि ये ज़िला बने। इसके लिए कोई आदमी तवज्जो नहीं देता, ना कोई MP ना MN ना कोई और इंतज़ामिया। छोटे छोटे शहर जो ज़िले बन गए हैं, तो हमारी ज़रूरतें इतनी हैं कि हर रोज़ लाखों आदमी जो फैसलाबाद दफातर में कामों के लिए जाते हैं और बिला वजह खर्चे बढ़ते हैं। अगर ये यहाँ बांधे, हर दफ्तर यहाँ आ जाए, इंसान को सहूलतें हो जाए जो और शहर बहुत तरक्की करे, मोटरवे बन गई है, रस्ते बेहतरीन बन गए हैं, और यही एक रह गया ज़िला बन जाए, बहुत ज़्यादा इलाके को तरक्की हो, खुशहाली होगी। अच्छा, क्या रुकावट क्या सब आपके जो सियासतदान है वो इस पर क्या किरदार अदा? वो जो नहीं देते सियासतदान, कोई तवज्जो नहीं दे, अपने लगे नहीं। नवाज शरीफ साहब आए जी जलसा किया भरपूर, कहते जी का तो चाहिए ज़िला, मैं इंशाल्लाह कामयाब हो गए ज़िला, वो 4-5 साल काट के कोई ज़िला नहीं। उस बाद फिर जनाब नवी हुकूमत दो बदल गई हैं, कोई किसी गल तवज्जो को नहीं है। इस बाद किन्ने ज़िले बन गए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पंजाब तक बड़ा शहर है, तहसील सारे नालों वड्डी है, आमदन सारे बहुत ही शहर च कोई परवाह किसी को नहीं है। एक और सीनियर ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे जी बताइएगा कि जड़ावाला ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या समझ रहे हैं? रुकावट तो कोई नहीं, रुकावट हुक्मरान आप ही है रुकावट, क्योंकि लोगों को अगर हो जाए तो फायदा हो, लोगों को इतने बहुत सारा हो। ਹੁਣ लेकिन यह है कि इस गौरमेंट की बिल्कुल तवज्जो नहीं हैगी जिला बनाने ਲਈ। ਇਹ सिर्फ नवाज शरीफ उन्होंने ऐलान किया ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ने कोई नहीं तवज्जो दी है। लोग चाहते भी बने लेकिन ये नहीं करते हैं। आप समझने कि सियासतदानी रुकावट, सियासतदानी रुकावट वरना आवाम तो चाहते, आवाम को तो फायदा है कि आवाम को अदालत इतने लभ जान, ਵੱਡੀਆਂ कोर्टां इतने लभ जान, दीगर सहूलतां इतने लभ जान, सारियां आवाम लिए सुख हो जाए। तो हूँ आवाम को एजुकेशन वाले भी अपने डिपार्टमेंट फैसलाबाद जाना पैंदा, दीगर भी ये चीज़ आपस भी उत्ते जाता, सारे जाते। इतने अगर बन जाए जिला सारा कुछ अपने घर मिल जाए।
अजमेर ताजरा चूड़ी बाजार के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जड़ांवाला ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या कहेंगे जी? सबसे बड़ी रुकावट हमारे सियासतदान हैं जो कि मुखलस नहीं है अपने शहर से, अपने हलका से। हमेशा ही यहाँ से टैक्सेस तो इकट्ठे हुए हैं लेकिन जो फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए वो कभी भी नहीं मिली। हमारे रोड जो हैं सारे टूटे हुए हैं। शरकन गरबन जहाँ से भी आप गुजरते हुए आए हैं आपको पता होगा सवाए मोटरवे के कोई भी रोड इस काबिल नहीं कि सफ़र किया जाए। अगर ये ज़िला बनता है तो यहाँ की आवाम को जो बेनिफिट मिलेगा वो आवाम पे लगेगा। आवाम के टैक्सेस है ऑलरेडी हम पे कर रहे हैं। अगर आवाम के टैक्सेस देने के बावजूद भी हमें सहूलतें नहीं मिलती तो हमें लगता है कि हम कश्मीर के इलाके के किसी इलाके के बाशिंदे हैं। इसलिए हमें अपने बड़ों से यही दरख्वास्त करते हैं कि इसको ज़िला बनाया जाए और आवाम की खुशहाली के लिए जितने भी कदम उठाए जा सकते वो उठाए जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन जड़ांवाला के सदर, उनसे पूछेंगे कि जड़ांवाला ज़िला बनने में क्या रुकावट है, क्या कहेंगे जी? हाँ जी, बनना चाहिए। हमें सियासी लोग जोड़े है रुकावट बना रहे हैं। अच्छी बात ज़िला बन जाए, इतने जी परेशानी फैसलाबाद जाके होंगी है इतने मुक जाए। अच्छा जी, जड़ांवाला ज़िला बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या समझ रहे हो? सर देखो इन्होंने साढ़े ने झूठे वादे किए सारे ने। नवाज शरीफ आया मैं ज़िला बनावांगा मैनू वोटां दिओ, वज़ीर आज़म बनया उन्हें कख नहीं किया। हुण इमरान खान साहब अगे अपील है कि जड़ांवाला ज़िला बना दो, ननकाना ज़िला बन गया जिहदी कोई वैल्यू नहीं। ये तो फिर तहसील सब तो वड्डी आ, इहदा हक वा सर। समय लग गई, इन्हां दी मेहरबानी आ कि तुसीं साडे कोल आए हो, सानू मौका दिता खिदमत का कि बने ज़िला। तो यकीन करो बन जाएगा, दुनिया संवर जाएगी सारी। लोग दुआवां देणगे इन्हां नूं। ये इमरान खान साहब दे अगे मिन्नत आ कि जनाब तुहाडी मेहरबानी आ, इहनूं ज़िला बना दिओ, जिद्दां दा कहो तुहानूं दे दिंदे आ लफसी। ज़िला बनना चाहिए हर सूरत, तुहाडी मेहरबानी आ। साडे हैगे मलक नवाब शेर बसीर साहब, उन्हां अगे भी रिक्वेस्ट आ कि साडा ज़िला बनाओ, तुहाडी मेहरबानी है। समय लगी महंगाई मुक जाएगी, दुनिया खुशहाल हो जाएगी, हर काम फिट हो जाएगा सर, तुहाडी मेहरबानी है। वेखो ना एक तहसील ननकाना जिहदा कोई अहमियत नहीं, या जड़ांवाला सब तो वड्डी तहसील जड़ांवाला, इहनूं कख नहीं। ये तो होना चाहिए ना जनाब। देखो असीं तुहाडे अगे तुहानूं वोटां दित्तियां, PTI नूं वोटां दित्तियां ते साडा इन्ना काम भी नहीं करना तो फायदा तो कोई नहीं सर। देख लवो जी मिन्नत है इन्हां दे अगे, गुजारिश है तुहाडी सर। जैसे कि आपने देखा कि जड़ांवाला के जो शहरी थे वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नज़र आए इसको ज़िला बनाने के हवाले से। हमने ताजरों से पूछा, आम शहरियों से पूछा, वहाँ पे दुकानदारों से पूछा, सबकी एक ही राय थी कि इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यहाँ के सियासतदान, और सियासतदानों को ही सब जो आवाम है जड़ांवाला की वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है। उम्मीद करते हैं कि आज का अवामी राय आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन खान चौधरी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।